नमस्कार दोस्तों। आज हम रिले के बारे में कुछ बेसिक समझेंगे और इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, पुश बटन से या फिर सेलेक्टर स्विच से। इसका वायरिंग भी थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में डीसी का रिले है, ठीक है। ये हमारा 8 पिन का है, ठीक है। इसको हम लोग 8 पिन का रिले बोलते हैं। ये रिले हो गया, ये इसका बेस है और ये हमारा डीसी रिले है। अब देखिए इसके अंदर में आप नोट कीजिएगा, इसके अंदर इसका ड्राइंग रहता है, ठीक है। अभी आपको क्लियर इसमें नहीं दिखेगा ड्राइंग के अंदर में। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा रहता है और इसका ड्राइंग रहता है, मतलब कॉमन कौन सा है, NO NC, पावर कहाँ देना है। मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, या आप जब भी करोगे तो आपको पढ़ने मिल जाएगा वो। यहाँ देखिएगा नीचे लिखा रहता है 13 14, ठीक है। ये हमारा पावर पॉइंट होता है, प्लस और माइनस का पॉइंट होता है। और यहीं पे हमारा देखिए एक साइड में होगा 12 8 4, ठीक है। मतलब जो 12 ड्राइंग के सब देखिएगा 12 इसमें ड्राइंग रहता है। 12 नंबर जो होता है वो नॉर्मल कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर चले जाओगे, दूसरा एक पॉइंट आएगा, 8 नंबर होगा, उसके ऊपर एक 4 नंबर आएगा। तो जो 8 नंबर आएगा इसके अंदर में वो NO होता है और ऊपर वाला जो पॉइंट होगा इसका, ठीक है, NC होगा। सेम इधर भी यही है, यहाँ पे होगा आपका 9 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर। 9 नंबर कॉमन हो जाएगा, 5 नंबर NC हो जाएगा, सॉरी 5 नंबर NO हो जाएगा और 1 नंबर NC हो जाएगा। अभी बेस में आप समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया 13 14, ठीक है। ये हमारा हो गया 9, ये हो गया 12। अब ऊपर देखिए, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 1 और इसी का ये हो गया आपका 12 8 4। अभी देखिए हम इसको फिट कर देते हैं। ये हमारा रिले और बेस अभी ये सेटअप कंप्लीट हो गया है। ये तो आप देख लिए। अब आप क्लियर देख लो, ये आपका पावर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका 12 नंबर है, यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। आप पढ़िएगा, बिना पढ़े कुछ नहीं करना है हमको इलेक्ट्रिकल में। ये 12 नंबर हो गया, ठीक है। ये आपका 8 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, 12 कॉमन। ये आपका NO हो जाएगा, ये NC हो जाएगा। अब इस साइड का एक पॉइंट और है, तो यहाँ 9 नंबर है, ठीक है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा आपका 5 नंबर 1 नंबर, ये हो जाएगा NO, ये हो जाएगा NC, ठीक है। चलिए अब इसको एक चीज़ हम और आपको दिखाते हैं। अब ये AC है या DC आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो AC DC दोनों लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ AC भी लिखा हुआ है 230 वोल्ट AC वोल्ट और DC लिखा है 24 वोल्ट DC वोल्ट, ठीक है। तो हम खास करके इसके रिले के अंदर, अपना सॉरी रिले बोल रहे हैं आपको, इसके अंदर जो है इसको आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा आपका 24 वोल्ट DC, ठीक है। 24 वोल्ट DC यहाँ लिखा हुआ रहता है। तो आप इसके अंदर पढ़िएगा, ये जो कोयल है ये कोयल ही AC DC कर रहा है, ठीक है। तो आप कोयल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे DC लिखा हुआ है, तो आपने समझ जाएंगे कि यहाँ इसमें DC वोल्टेज देना। अगर AC होगा तो इस कोयल के अंदर में आपको 230 वोल्ट या 234 वोल्ट लिखा हुआ रहेगा। और एक नोट करने वाली चीज़ है, ये जस्ट लिखित में नहीं होता है, ये हम टेक्निकल में समझ जाते हैं। इस कलर कोड पे भी ध्यान दीजिएगा आप। ये बहुत कम, ये पढ़ाई में नहीं आता है, इसको हम लोग बेसिक करते करते ये चीज़ को हम लोग पकड़ लेते हैं। अगर ये ग्रीन लाइट है, ठीक है, ग्रीन लाइट, बात को पकड़िएगा, ये ग्रीन लाइट है तो ये DC ही रहेगा। आप कभी भी नोट कीजिएगा, अगर ग्रीन लाइट जल रहा है तो यहाँ कोयल में आप पढ़ोगे तो 24 वोल्ट DC ही लिखा होगा, ठीक है। अगर यहाँ रेड लाइट होगा, रेड, ठीक है, तो अब कभी भी यहाँ पढ़ लेना, आपको यहाँ पे 230 वोल्ट ही लिखा रहेगा। तो ये आप मैनुअली ऐसे बिना, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप ये कलर कोड से पकड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप पढ़ने के लिए,
लेकिन मैनुअली आप ऐसे आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये कलर कोड से आप जा सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार पुश बटन से, ठीक है, और नॉर्मली यूज़ करने के लिए हम लोग इसको देखते हैं पुश बटन से कैसे चालू करेंगे रिले को, तो हम ड्राइंग बना के सीखते हैं। ठीक है, आइए हम ड्राइंग बनाते हैं इसका। ठीक है, ये हमारा रिले है। अब हम क्या करते हैं, रिले बनाने की जगह इसका हम पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए हमको इसका पॉइंट कर लेते हैं 13 नंबर, ठीक है, 14 नंबर। ये आपका रिले का मेन पॉइंट हो गया, यहाँ का दो। अभी हम ऊपर का पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 9 नंबर हो जाएगा, ये हमारा 12 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ का आपका और 2 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ऊपर का जो आपका 2 पॉइंट्स है, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा, और इस साइड का आपका 8 नंबर है। ठीक है, और दूसरा 4 नंबर है। अब नोट कीजिएगा आप लोग, 12 नंबर जो है हमारा ये कॉमन है। ठीक है, 9 नंबर ये हमारा कॉमन है, 8 नंबर हमारा NO है, 4 नंबर हमारा NC है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। ठीक है, इसमें आपका ये NO हो जाएगा, ये NC हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका वायरिंग करते हैं। पहला वायरिंग हम क्या करेंगे, इसके अंदर में पुश बटन से हम इसको चालू करेंगे और होल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा न्यूट्रल, ये हमारा लाइन हो गया। हम न्यूट्रल लेकर आएंगे, इसको डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लाइन लेंगे, यहाँ पे एक पुश बटन हम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक NC का पुश बटन डाल दिया, फिर हमने एक NO का पुश बटन डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको, हमने इसको न्यूट्रल दे दिया, इसको हमको लाइन देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने लाइन लिया और इसको लाइन दे दिया। ठीक है, हमने न्यूट्रल तो दे दिया, पावर दे दिया। ठीक है, अभी हम चालू करेंगे। ये हमारा पुश बटन है, सॉरी, ये हमारा पुश बटन है। ठीक है, अगर हम इसको ऑन करते हैं, अगर इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा ये चालू तो हो जाएगा लेकिन होल्ड नहीं होगा। मीन्स हम जैसे ही ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, यहाँ से बटन से हम हाथ हटाएंगे, ये बंद हो जाएगा। अभी हमको इसको होल्डिंग बनाना है। ओके, अब होल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमारे पास में 12 नंबर कॉमन है, 8 नंबर NO है, 4 नंबर NC है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप करके 12 नंबर को दे दिए। ठीक है, पावर को। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको इसको होल्डिंग करना है, क्योंकि जब तक होल्डिंग नहीं करेंगे, आप इसको दबाओगे या छोड़ोगे, ये बंद हो जाएगा, ये रिले ऑन नहीं होगा। तो हमने यहाँ से वापस एक वायर लिया पावर से। ठीक है, आप देख लो, पावर वायर है NC और NO के बीच में। इसको लेके हम सीधा इस NO में दे देंगे 8 नंबर। अब ये क्या होगा, आपका होल्डिंग पकड़ेगा। जैसे ही हमने ऑन किया, ठीक है, हमारा पावर ऑलरेडी यहाँ पर है, हमारा रिले ऑन हो जाएगा। ये जो कॉमन और NO है, ये जॉइंट हो जाएंगे आपस में, तो हमारा जो पावर डायरेक्ट आके यहाँ से इन कर जाएगा। तो ये पावर तो मिली जाएगा इसको, और ये दबाती है आपको, ये ऑन करेगा, मतलब ये पकड़ लेगा, तो हमारा पे ये रिले ऑन हो जाएगा। ओके, फिर हम जब यहाँ NC बटन दबाएंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। अब ये तो नॉर्मल आपका हो गया होल्डिंग के लिए। अगर हमको जस्ट सेलेक्टर स्विच से ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो ये सिंपल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा।
सेम इसमें यही करना है। आप 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। यहाँ आ जाइए आपका 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर। ये हमारा रिले का पॉइंट्स है। ओके, ये हमारा रिले का पॉइंट्स है। यहाँ पे हमारा नॉर्मल और भी 13 नंबर, 14 नंबर। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है। सेम यही कर दीजिए NC, NO, कॉमन, कॉमन, NO, NC, ठीक है। सेम यहाँ पे आप कर लीजिए न्यूट्रल, लाइन। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया, कॉमन हमने लाया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेलेक्टर स्विच डाल देंगे, ठीक है। सेलेक्टर स्विच होता है जो सिर्फ ऑन ऑफ ऑन होता है, मतलब ऑन करोगे और ऑफ करोगे। इसके अंदर आप एक एलिमेंट लगा रहेगा, उसके यूज़ से वायर हम करेंगे, ठीक है। ये वायर आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट। अगर सेलेक्टर स्विच आप ऑन करोगे, आपका रिले ऑन हो गया, रेगुलर इसको पावर मिलते रहेगा, ठीक है। जब तक आप बंद नहीं करोगे ये रिले ऑन रहेगा और आपका ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। जब रिले ऑन होगा तो कॉमन जो NO है वो ऑटोमेटिकली NC हो जाएगा, और जब रिले आपका NC है ये NO हो जाएगा। सेम इधर भी यही होगा। फिर आपने इसको सेलेक्टर स्विच से बंद कर दिया तो रिटर्न क्या हो जाएगा, कॉमन तो कॉमन ही रहेगा, ये NO हो जाएगा, ठीक है। और ये जो NC है ये वापस NC पे आ जाएगा। मतलब रिले ऑन किए, हमने सेलेक्टर स्विच ऑन किया, हमारा ये चेंज हो जाएगा। ओके, ये चेंज हो जाएगा। NO से ये रिले ऑन होते ही ये NC हो जाएगा, ये NO हो जाएगा। ये सेम चीज़ ये यहाँ पर भी होने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए क्लियर था। और देखिए हम आपके लिए पुश बटन लाए हैं। ये पुश बटन हम यूज़ करते हैं इस जगह के लिए, ठीक है, NO NC के लिए। कलर कोड आप लोगों को पता ही है, जब आप लगाओगे तो स्टॉप होगा तो रेड कलर होगा। यहाँ पे आप कोई भी ब्लू, ग्रीन, येलो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपका पॉइंट्स रहेगा, ठीक है। एक साइड आपका NO रहता है, एक साइड NC रहता है। जब आपको NC में यूज़ करना है तो आप यहाँ का 2 पॉइंट NC का यूज़ करेंगे, NO में यूज़ करना है तो आपको दूसरे साइड का NO का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये पुश बटन आपका यूज़ होगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको और इससे भी अच्छा समझा सकेंगे, कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसमें हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड के लिए रिले से सीखेंगे रिवर्स फॉरवर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करें कि हम आपको दोबारा इसको करके हम आपको वीडियो बना के डालेंगे। आप इसको देखो, सीखो, समझो और अपने जो साइड में प्रोजेक्ट में जहाँ भी काम कर रहे हो आप लोग इसका यूज़ करो। चलिए, थैंक यू। वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, ये आप लोग के लिए स्पेशल हमने बनाया है।